मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इन्हीं के आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिन्होंने संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने के नाम पर पूरे देश में दलितों, शोषितों को, पिछड़ों को गुमराह करके इनका वोट तो ले लिया, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो जजमेंट के बाद इनको सांप सूंघ गया है। ये कहती तो है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको लेकर ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है, ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन। आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनके सरकारों के गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इन वर्गों को यानी कि पूरे देश में SC, ST और OBC, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे यहाँ पहले कांग्रेस की और अब बीजेपी की तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हीं के आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये पार्टियां इन्हें ये आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां माननीय कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है और यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी नीति में नियत साफ होती तो फिर ये सरकार जो वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार है, तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए इस निर्णय को बिना कोई देरी किए हुए उसे निष्प्रभावी बनाने व पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर ला। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है तो वो उस निर्णय से आपका जो आरक्षण है आगे चलकर अब ये ना के बराबर रह जाएगा और आपको कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जो अभी तक आपको ये सुविधा मिल रही थी तो उस स्थिति में लाने के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो इसको कौन बदल सकता है? इसको सेंटर की सरकार बदल सकती है। वर्तमान में केंद्र की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहा
कि यदि आपकी दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में, खासकर SC ST के आरक्षण के मामले में यदि नीति आपकी स्पष्ट है, सोच सही है, तो फिर आपको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय दिया है, जिससे SC ST का आरक्षण निष्प्रभावी हो गया है और ये फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको प्रभावी बनाने के लिए और पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाए और विशेष सत्र बुलाकर उसमें संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए। उसमें फिर हम देखते कांग्रेस और पूरा विपक्ष तो वो आपको सपोर्ट करता है, नहीं करता है, जिन्होंने संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने के नाम पर पूरे देश में दलितों, शोषितों को, पिछड़ों को गुमराह करके इनका वोट तो ले लिया, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो जजमेंट के बाद इनको शांत हो गया है। ये सारी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन सब चुप है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। तो समूह कास्ट में जो जातियां कुछ आगे भी बढ़ी हैं, मुश्किल से 5-6% लोग बढ़े हैं, बाकी लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में अभी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जो बीजेपी की सरकार है सेंटर की, वो संवैधानिक संशोधन विधेयक अभी तक नहीं लाई है, अपोजिशन चुप है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक बात तो धोखा खा गए, इनके बहकावे में आ गए इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, और आप लोगों ने वोट दे दिया कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके आरक्षण पर चोट मारी तो ये सारी पार्टियां चुप हो गई। ये कहती तो है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको लेकर ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद, किसको था, पार्लियामेंट को था, संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था संविधान के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए इसे अब वापिस लेकर सीधे ही राज्य सरकारों को दे दिया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी ज्यादती होगी, अर्थात इनका अब ये आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। दलितों का, आदिवासियों का जो आरक्षण है वो ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है, ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन। इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं भरा है, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, हमने विशेष अभियान चलाकर इस आरक्षण के कोटे को हमने पूरा कराया था। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने माननीय कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी
काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है।